सेल्वी यूनियन के हैं आप लोग सर? जी सर, सेल्वी यूनियन से। देखिए ऐसा है कि एयरपोर्ट में मैं जहां तक जानता हूं कि सारे आज देश के जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, तो दिल्ली एयरपोर्ट में जितने भी यूनियन बने हैं या बनने वाले के कागार में हैं, उन सब के ऑफिस बियरर और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनको वहाँ की कंपनी निकाल देती है। जी सर। तो ये तो सेलेबी CELEBI ये कहाँ की कंपनी है? टर्किश कंपनी है। तो ये भी आप लोगों को निकाल दिया? जी सर। और आप लोग पहले कोई दूसरे यूनियन में भी जुड़े हुए थे? हाँ जी सर। फिर उसके बाद तीसरे में भी कोई कहीं जुड़े, फिर बाद में मेरे से कैसे आपको मेरे बारे में किसने बताया? सर आपके बारे में सर बहुत कुछ देखा हमने फेसबुक पे वगैरह, सोशल मीडिया में बहुतों की मदद करी है सर। इस उम्मीद से हम आपके पास आए सर। अच्छा, उसके लिए आप लोग आए? जी सर। तो ये एयरपोर्ट में जो आप लोगों ने फिर वहाँ लेबर कोर्ट में गए तो उसमें कुछ हुआ नहीं? सर अभी तो चल रहा है वहाँ पे सर, वहाँ पे अभी कुछ उम्मीद नहीं लगी सर में। अभी कुछ नहीं उम्मीद? अच्छा, तो आप लोगों को जब निकाल दिया तो कुछ सैलरी देते हैं या नहीं देते? नहीं सर, कुछ भी नहीं देते? नहीं सर। तो बताइए आप लोगों को और कोई इसमें तो कोई नोटिस में ये भी है कि कहीं आप लोगों ने मारपीट भी, कुछ झगड़ा हो गया था कुछ? सर कुछ नहीं, हमारे में से एक लड़का था जो हमारे बीच की बातें कंपनी को देता था। अच्छा, तो कुछ नहीं सर, ये थे इन्होंने हल्का सर उनसे हल्के धक्का मुक्की हुई। जैसे धक्का नहीं मारा बस सर, ऐसे करा तो गलती से उंगली उसके नाक पे लग गई। अच्छा। तो सर कंपनी ने मिलके उससे नहीं तो फिर उसका केस खत्म हो गया? सर वो उसी कहाँ टाइम पर खत्म हुआ? थाने पे हो गया। सर। तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई आप लोग को मतलब बहुत बड़ा गैंग बन गया है, ये है वो है, झूठ बोल रहे हैं तो ये सब कागज में झूठा उल्टा सीधा सब झूठ बोल रहे हैं सर वो। अच्छा, तो मैं देखता हूं कि जिस तरह से एयरपोर्ट जो है देश का सबसे लोकप्रिय और बहुत ही सम्मानित संस्था है। मैंने एयरपोर्ट का मतलब है कि देश का नाक, इज्जत। और वहां पर जो कर्मचारी आज मैं देख रहा हूं, जो भी कंपनी वहां है वो सारे कंपनी मैं देख रहा हूं कि वो कंपनी के लोग जो भी यूनियन के अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको किसी न किसी आरोप में प्रत्यारोप में निष्कासित कर देते हैं। और इस प्रकार का काम कर करके और लगातार मैं ये देख रहा हूं कि एयरपोर्ट का सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो सिविल एविएशन ब्यूरो जो है वो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करूंगा और लेबर के जो अधिकारी हैं उनको भी बात करूंगा, सिविल एविएशन में भी बात करूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि दिस कंपनी शुड नॉट एक्सपेल और सस्पेंड और टर्मिनेट any employees of their organization without any reason, very valid reason. If these companies are doing so, they should be punished or they should take back these workers. और उसके बाद यहाँ ऐसा लॉ होना चाहिए कि एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनको कोई छुए नहीं, कोई निकाले नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है जहाँ विश्व भर के लोग आते हैं और भारत का सुरक्षा से साथ साथ हमारा गौरव भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आज पूरे देश भर के जितने भी एयरपोर्ट है, उन एयरपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, लाखों लाख कर्मचारी, उन सबके ओर से आज सोशल मीडिया के तरफ से के माध्यम से इंश्योर करने के लिए लड़ाई शुरू कर रहा हूं। और जो भी ये तो सेल्बी का आप लोगों ने दिया है, लेकिन कितने भी, चाहे BWFS हो, चाहे SATS हो, चाहे और कोई हो, मैं अगर जहां भी अन्याय होगा मजदूरों के साथ वहां मैं लड़ाई शुरू करूंगा और आई विल ट्राई टू इंश्योर दैट दीज पीपुल शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ये हमारे जो मजदूर हैं वो देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान और बलिदान देने वाले लोग हैं। इनके साथ इस प्रकार का मजाक और भेदभाव का काम हम होने नहीं देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार है और वो मजदूरों के लड़ाई लड़ने वाले सरकार है, खुद मजदूरी किया है उन्होंने। और इसीलिए जब हम एक मजदूर के यानी जो दिल को जानने वाले नेतृत्व के साथ चल रहे हैं तो मजदूरों के साथ अन्याय कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं आज एक घोषणा करता हूं, देश के एयरपोर्ट में जहां कहीं भी हमारे यूनियन के नाम पर जो भी हमारे पदाधिकारी, अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर या
जो कार्यकर्ता जो कामगार हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनका पास छीन लिया जाता है और उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है। ये करना सारी कंपनी बंद करे। अगर नहीं किया तो हम पूरे एयरपोर्ट में, पूरे देश के एयरपोर्ट में एक चक्का जाम होता है ना, उस प्रकार का काम रोको और या ब्लैक पट्टी लगा के काम करो का आंदोलन करेंगे। क्योंकि भारत की राजनीति में हम लोग काम को अफेक्ट करना नहीं चाहते हैं। भारत में हम लोग काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, कोई कंपनी को तबाह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कंपनी भी कान खोल के सुन ले कि तुम लोगों को जो अधिकार मिला है, मजदूरों के कारण सब प्रॉफिट मिलता है, सारे कामगारों के कारण सब फायदा मिलता है, तुम लोग भी एक्सप्लॉइट करना बंद करो। नहीं तो जो भी है ब्लैक पट्टी लगा के काम करेगा हमारे कार्यकर्ता और जो कामगार हैं उन सब के लिए मैं सदैव उपलब्ध रहूंगा। जैसा मैं काम करता हूं वैसा करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।